Hello guys, I'm Garima and I welcome to my YouTube channel Digi Study Art। गाइस अगर आप भी टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। यहाँ पर आपको हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और इंडियन और वेस्टर्न आर्ट का फुल कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा और यूथ कंपटीशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाघ गुफा। आज हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 को। तो गाइस हम पहले अपनी कल की क्लास का थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघिनी के किनारे व बाघ ग्राम के नज़दीक स्थित है। बाघ की गुफाएं गुप्त काल के उत्तम उदाहरणों में से एक है। ये गुफाएं भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। बाघ की गुफाओं की चट्टानें भुरभुरी बलुआ पत्थर की हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। 1920 में मुकुल चंद्र डे, 1921 में असित कुमार हलदर व नंदलाल बोस ने चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। 1925 में बर्लिंगटन पत्रिका में असित कुमार हलदर का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसके कुछ समय पश्चात ही सुरेंद्रनाथ आप्टे, भोसले और बीवी जगत आदि कलाकारों ने भी यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 माना है और साथ ही इन गुफाओं को अजंता की पहली व दूसरी गुफा के समकालीन भी बताया है। 1929 में पुरातत्व विभाग द्वारा इन गुफाओं का जीर्णोद्धार कराते समय महाराज सुबंधु का एक ताम्रपत्र भी मिला है, जिसके आधार पर इसका समय 416 से 466 ईस्वी के मध्य माना गया है। ताम्रपत्र से पता चलता है कि यह गुफाएं महाराज सुबंधु के समय पर बनी और इसका समय 4वीं से 5वीं शताब्दी माना जा सकता है। गुफा में लगे शिलालेख के अनुसार इस गुफा का समय 5वीं से 7वीं शताब्दी है। चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ के चित्रों को देखा था। बाघ की गुफाओं में कुल 9 गुफाएं हैं, जो कि विहार गुफाएं हैं। इन गुफाओं को ग्रह गुसाई या पंचपांडु, हाथीखाना, रंग महल व पाठशाला नाम से जाना जाता है। जबकि गुफा संख्या 6, 7, 8 और 9 का मार्ग अवरुद्ध है। चौथी गुफा, यह गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है। पद्मासीन बुद्ध मूर्ति होने के कारण लगता है कि यह चैत्य गुफा है। किसी समय यह गुफा चित्रों से परिपूर्ण रही होगी। इस गुफा के बरामदे से 45 फीट लंबे व 6 फीट चौड़े एक चित्र का टुकड़ा मिला है, जिसमें आकर्षक पहला दृश्य है वियोग, दूसरा दृश्य है मंत्रणा, जिसमें 4 पुरुष आकृतियां धारीदार अधोवस्त्र पहने हैं। तीसरा दृश्य है देव पुरुषों का आकाश विचरण, जिसमें 6 व्यक्तियों का समूह आकाश में विचरण करते हुए। आगे वाली आकृति धोती पहने हैं, वह हस्त मुद्रा वरद रूप में है। चौथा दृश्य है गायिकाएं, जिसमें 5 गायिकाएं हैं। इस चित्र में ईरानी नीला रंग भरा हुआ है। पांचवा दृश्य है नृत्यांगनाएं व वादिकाएं। इसमें प्रथम समूह में 7 नृत्यांगनाएं एक पुरुष आकृति के चारों ओर नृत्य में लीन है। दूसरे समूह में नृत्य मुद्रा में खड़े पुरुष आकृति को घेरे 6 स्त्री वादिकाएं मंडलाकार रूप में खड़ी हैं। छठा दृश्य है शोभा यात्रा का, जिसमें 17 घुड़सवारों का एक दृश्य अंकित है, जो किसी राजा का दल या जुलूस प्रतीत होता है। सातवां दृश्य, इस दृश्य के पीछे हाथियों के जुलूस का दृश्य है, जिसमें 6 हाथी व 3 घुड़सवार हैं। हाथियों पर राज परिवार के व्यक्तियों को और घोड़ों पर सिपाहियों को बैठा दिखाया गया है। आठवां दृश्य, यह पूरी तरह नष्ट हो चुका है। डॉक्टर इम्पे ने जब इस दृश्य को देखा था, तब यह सुरक्षित अवस्था में था।
ग्वालियर दुर्ग के गजरी महल की बहादुरी में इन चित्रों की प्रतिलिपियों को देखा जा सकता है। विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 माना है। बाघ गुफा के चित्र अत्यंत सुंदर हैं। फर्ग्यूसन तथा वर्गेस जैसे कलाविदों ने इनका काल 350 से 450 ईस्वी अथवा 450 से 500 ईस्वी के बीच माना है। बाघ पहाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त कुछ ताम्रपत्रों पर ब्राह्मी लिपि में एक लेख अंकित है, जिसका समय चौथी 5वीं सदी निर्धारित किया जाता है। अगर हम बात करें गुफा की चित्रण तकनीक की, तो गुफा की दीवारों पर लेप नहीं लगाए जाते थे। चिकनी दीवार पर चूने की सफ़ेदी की जाती थी तथा उसके सूखने पर चित्र बनाए जाते थे। रंगों में लाल, पीला, सफ़ेद, खाकी तथा काले रंग का प्रयोग किया गया है। बाघ गुफाओं के चित्रों में लाल, पीले, सफ़ेद, खाकी तथा काले रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ के चित्र शांति, करुणा, सांत्वना आदि को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से अद्वितीय हैं। अजंता के चित्रों के समकक्ष ही बाघ चित्रों को माना गया है, लेकिन ये चित्र अजंता के चित्रों से इस अर्थ में भिन्न है कि इनका विषय धार्मिक न होकर लौकिक जीवन से संबंधित है। बाघ की चौथी 5वीं गुफाओं को संयुक्त रूप से रंग महल कहा जाता है। इनका बरामदा परस्पर मिला हुआ है। इनके बरामदे तथा भीतरी दीवारों पर सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। यहाँ के स्वाध्यायधरों की उड़ती पंक्ति तथा विद्याधर दंपति के चित्र मनोहर हैं। चित्रकला पर अजंता का प्रभाव है, किंतु शैली भिन्न प्रकार की है। यहाँ से संगीत युक्त नृत्य के अभिनय का एक दृश्य प्राप्त हुआ है, जिसमें स्त्रियों और पुरुषों को अलंकृत वेशभूषा में स्वच्छंदतापूर्वक नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। उनके हाथों में मृदंग, करताल, कांस्यताल आदि वाद्य यंत्र हैं। मंडप की छत पर नटराज शिव का एक चित्र है, जिसमें उनकी 10 भुजाएं दिखाई गई हैं। चित्रों के माध्यम से शिव की विविध लीलाओं को दिखाया गया है। चित्रों में चटक रंग की प्रमुखता है तथा रेखाओं का उभार प्रभावपूर्ण है। बाईं ओर 7 स्त्रियों के बीच विचित्र वेशभूषा वाली कोई नर्तकी है, जो मोतियों की माला पहने हैं। स्त्रियों के केश विन्यास आकर्षक हैं। इस चक्राकार नृत्य को भारतीय परंपरा में हल्लीसक कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण की रासलीला से मानी जाती है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।